गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों, जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का फ्री लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज मैं उसकी सेकंड क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ बातें करी थी कि जो रियल नंबर्स होते हैं कैसे डेवलप किए जाते हैं, क्या उसकी कैटेगरीज है, क्या उसके सब पार्ट्स हैं। तो रियल नंबर एक कोरस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग थी ऑन द रियल लाइन। इक्विडिस्टेंस नंबर हमने कुछ डेवलप किए थे, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स। फिर हम कुछ ने फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स की हमने कैटेगरी बनाई थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए, खैर बहुत सारी बातें करी थी। तो लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक बोला था आपको, इनइक्वालिटीज। मतलब कुछ ऐसे फिनोमिनाज है मेरे पास जो सम स्पेसिफिक रियल नंबर्स ही जिनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस कहते हैं। मेरे बच्चों, इनइक्वेशंस का मतलब होता है कि एक तरफ आपके पास वेरिएबल होगा, एक तरफ आपके पास वेरिएबल का कोई फंक्शन या वेरिएबल की कोई पावर होगी, और दूसरी तरफ इनइक्वालिटी होगी या इनइक्वेशंस होगी। इनइक्वालिटी का मतलब है हम दो साइड्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत सारे टाइप की इनइक्वालिटीज मेरे बच्चों हो सकती है। अब इनइक्वालिटी पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो रियल नंबर सिनेरियो था। रियल नंबर सिनेरियो के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ये कंपैरेबल होते हैं। बी केयरफुल, अगर कंपैरेबल नहीं होते तो इनइक्वालिटी का कोई भी डिस्कशन कभी नहीं होता। बी केयरफुल, राइट। तो चलिए, खैर, तो मेरे बच्चों, अब इनइक्वालिटी जो आपकी हेमंड की बुक है उसमें तो इनइक्वालिटी बहुत छोटा सा दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है। एक्चुअली हेमंड की बुक के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कोर्स कंटेंट है वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता, ना वहां से एग्जाम में सवाल आता। तो इनइक्वालिटी जो बिल्कुल इतना सा दिया है, हो सकता है आपका क्लास टीचर 1 सेकंड में उसको निपटा दे, मुझे कम से कम 2 क्लास लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इनइक्वालिटी पे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टेक्निकल टफ क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, खाली इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। तो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की या इनइक्वेशंस की, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप इस टर्म में ऐसे या फिर ऐसे डिफाइंड करते हो, दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि अगर आप कोई इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी बनाते हैं तो वो जो इक्वेशंस होती है वो बहुत सारे फॉर्मेट की हो सकती है। जैसे वो एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, जैसे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, वो एक क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है। तो जब हम इनइक्वालिटी देते हैं उसका मतलब होता है कि जो आपने इक्वेशंस बनाई है जिस वेरिएबल के अंदर एक्स, सपोज एक्स के अंदर आपने कोई इक्वेशन बनाई है, एक्स की वो सारी रियल वैल्यूज जो इस इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, वो सारी एक्स की वैल्यू आप मेरे से पूछना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं। समझ गए? ये मतलब है हमारी इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले एक केस लेते हैं जिसको हम लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इनइक्वेशंस कहते हैं। चलिए, मैंने इक्वेशन कह दिया तो इक्वेशन भी एक बार समझा देता हूं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट। ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट मतलब ए और बी कांस्टेंट है और एक्स जो है वो कोई एक वेरिएबल है। ठीक, तो अगर मैं सपोज इक्वल सम नंबर कर दूं लाइक 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। और अगर मैं यहीं पे ऐसे कर दूं तो दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशन। अगर मैं ऐसे कर दूं, दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशन। समझ गए? तो इनइक्वेशन का मतलब है एक्स जो कि रियल नंबर है, लेकिन ये एक वेरिएबल है, ए और बी जो कि रियल नंबर है बट ये फिक्स है। तो जो एक्स वेरिएबल है जिसके लिए आप यहां पे काम करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल ये रहेगा, एक्स की वो सारी वैल्यूज बताइए
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो फॉर ए गिवन ए और फॉर ए गिवन बी। तो सबसे पहले तो जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है जिसमें आपके वेरिएबल की पावर एक होती है, जैसे यहां पर है वेरिएबल की एक पावर। सिंपल, ये सबसे सिंपल केस होता है, इसमें कोई थ्योरेटिकली फिनोमिना नहीं होता। बस आपको यहां पे यह ध्यान रखना होता है कि x पॉजिटिव वैल्यू लेगा, x नेगेटिव वैल्यू लेगा या x जीरो वैल्यू लेगा। x जीरो ले भी सकता है वैल्यू और जीरो नहीं भी ले सकता वैल्यू। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्योंकि इस पे कोई थ्योरी ज्यादा डेवलप्ड है नहीं। आगे जब हम करेंगे तो थ्योरी डेवलप होंगी, बट इसमें सिंपली नहीं है। तो सबसे सिंपल एक लीनियर इनइक्वेशंस की मैं बात करता हूं। 1/x माइनस के 1 इज ग्रेटर देन 0। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक लीनियर इनइक्वेशंस है। लीनियर क्यों है? क्योंकि x जो है उसकी पावर 1 है। अब वो कहता है फाइंड ऑल x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी और दिस इनइक्वेशन। सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/x इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली रियल नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता है, 1 को इधर लेके जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो 1/x अगर 1 से बड़ा है तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे बच्चों देखो ये है, क्या पॉइंट है कि x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप 1/x डिफाइन करोगे x नेवर बी जीरो। तो ये गारंटी हो गई कि x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? x की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा, और 1/x अगर नेगेटिव होगा और 1 है पॉजिटिव, तो कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के राइट हैंड साइड में नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई x नेवर बी नेगेटिव। दो बातें पता लग गई। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 0 से। अब हमें लेस के बारे में बात करना है। अब एक रूल है मेरे बच्चों, अगर कहीं पे भी सपोज ऐसा गिवन है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, और कोई नंबर है आपके पास c जो कि पॉजिटिव है, तो आप उस c की मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, और आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस एक बार आपको बताई जा रही हैं क्योंकि हमारे एक कोर्स में है। तो क्योंकि x के बारे में आपको जानकारी है कि x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो आप दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे बच्चों, तो 1 इंटू एक्स या 1/x इंटू एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इंटू एक्स। थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो ये इनइक्वालिटी आपके बन के आएगी। इसका मतलब x क्या है? 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है। और अभी आपने क्या प्रूफ किया था? x जो है वो 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये जो इनइक्वालिटी मुझे दी गई थी, इसके लिए जो x की पॉसिबल वैल्यू होंगी, दीज आर ओपन इंटरवल 0 to 1। अब व्हाई वी राइट ओपन इंटरवल 0 to 1? क्योंकि ओपन इंटरवल का डेफिनेशन पिछली क्लास में आपको बताया गया था। तो यहां आपने क्या शो कर दिया कि कोई भी रियल नंबर जो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, ऑब्वियसली एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ आता है क्वेश्चन। लेकिन टफ को समझने से पहले बेसिक्स को आप समझिए। वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की अगर 1 डिग्री है, उस पे आपको काम करना है, तो कुछ इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं मेरे बच्चों। सिंपल। अब थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लेते हैं इसी में। वो कहता है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस कुछ इस फॉर्मेट की होती हैं। किस फॉर्मेट की होती है मेरे बच्चों? ax² प्लस bx प्लस के c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहां पे कंडीशन मैंडेटरी होती है कि जो ए है वो कंफर्म नॉन जीरो होगा, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन जो ए होगा दैट मस्ट बी नॉन जीरो, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मान लीजिए मैं इसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, है ना। ये जो तीन डंडे मैंने लगाए हैं इसका मतलब है फंक्शन इस राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि वैल्यू इसके बराबर है। खैर डजंट मैटर, ये बहुत छोटी बातें हैं, आपको पता होगी। तो क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं तो ए का मस्ट बी नॉन जीरो होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। चलिए अब मैं ये कह रहा था बच्चों कि हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगी, क्योंकि इन इक्वेशंस पे बात करनी है। हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो कब हो सकती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो कब हो सकती है, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो कब हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ए बी सी तो कांस्टेंट दे दिया आपको, एक्स वेरिएबल दे दिया। सो फॉर ए गिवन कांस्टेंट ए बी सी जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप ये बताना चाहते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा, एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये नॉन नेगेटिव होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा, आप ये बताना चाहते हैं या ये आपसे पूछा जाता है। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट पार्ट बनाते हैं डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट पार्ट बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बनाया आपने विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें कुछ केसेस में बनाने के मूड में हूं। सबसे पहला, अगर डी नेगेटिव आता है, समझ गए, तो इतना शायद आपको पता भी होगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स आप निकालते हैं। कैसे रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो अंडर रूट के अंदर जो होता है वो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम इसको बोलते हैं। अब अगर वो नेगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो चलिए खैर यहां पे मेरा रूट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे या रियल वो मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर डी नेगेटिव है मेरे बच्चों तो जो मेरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, एफ ऑफ एक्स या दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कन्फर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। कब? व्हेन ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। दैट्स इट। मींस अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस दे रखा है, उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी अगर ए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो जाएगी कब? व्हेन ए इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो ए अगर स्ट्रिक्टली नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कंडीशन क्या है, पहला केस क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें मेरे बच्चों याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आएगा। पहला ही क्वेश्चन ये होता है और पहला क्वेश्चन थोड़ा हमेशा आपको अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब एग्जाम में साइकोलॉजिकल पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो सबसे पहले डी चेक करेंगे, अगर डी नेगेटिव है फिर ए चेक करेंगे। ए पॉजिटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी, ए नेगेटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगी। ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ए अगर लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ तो ये भी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो सारा खेल कहां से शुरू हुआ, डी से शुरू हुआ, फिर किस पे चला, ए पे चला, और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये उन सारे एक्स के लिए होगा जहां पे डी नेगेटिव होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ठीक, चलिए अब मेरे बच्चों दूसरा केस लेके चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। दूसरा केस क्या है, अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो, अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो, चलिए कोई दिक्कत नहीं,
then the function is greater than equal to 0 when a is strictly positive. अब ऑब्वियसली बात है a तो 0 हो नहीं सकता, समझ गए? तो अगर d की वैल्यू 0 है तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, कब? व्हेन a इज पॉजिटिव. दूसरा, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन a इज नेगेटिव. बट बी केयरफुल, जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है. अगर डी आपका 0 है तो जो इनइक्वेशंस है या इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी व्हेन ए इज पॉजिटिव और लेस देन इक्वल टू 0 बनेगी व्हेन ए इज नेगेटिव. चलिए कोई बात नहीं. अब हम मेरे बच्चों तीसरे केस पे चलते हैं. तीसरा केस सिंपल है. तीसरा केस क्या होगा? अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो, ठीक है बेटा. अब अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो खाली a के बेसिस पर आप f ऑफ x की नेचर, f ऑफ x की वैल्यू, इस इनइक्वालिटी की नेचर नहीं बता सकते. जैसे अब तक तो बिल्कुल सिंपल था, अगर d नेगेटिव है तो a के बेसिस पे सब कुछ हो रहा था, d 0 है तो a के बेसिस पे सब कुछ हो रहा था. लेकिन अगर d पॉजिटिव है तो a के बेसिस पर सब कुछ नहीं होगा. फिर क्या होगा? कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे. सबसे पहला स्टेप, चलिए स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तो मेरे बच्चों जो भी आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सपोज आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म थी f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, राइट? इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल रियल नंबर x सच दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली बात है एक कंफर्म नॉन जीरो होगा, जीरो तो हो नहीं सकता. अब a या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. तो थर्ड जो केस है मेरा, उसमें हम पहले स्टेप में ये कह रहे हैं कि अगर a नेगेटिव है तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, है? कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? अगर मान लो a नेगेटिव है तो दोनों तरफ -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये मैंने अभी बताया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीपल करते हो तो जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है. बिल्कुल सिंपल, पहला स्टेप. फिर क्या होता है? शायद आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इक्वेशन की बात कर रहा हूं नॉर्मली जैसे आपने किए होंगे, और इस इक्वेशन के दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है. अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, है ना? इसके दो रूट है. अब दो अलग अलग रूट क्यों आएंगे? ये गारंटी है क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है. अगर डिस्क्रिमिनेंट d 0 होता तो दोनों रियल रूट आते और दोनों सेम आते. लेकिन यहां पे क्योंकि मैं थर्ड केस में ये मान के चल रहा हूं कि d की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो दो रूट आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा. मान लीजिए अल्फा छोटा रूट है और बीटा जो है वो बड़ा रूट है. तो कंफर्म ये गारंटी है मेरे बच्चों. क्या गारंटी है सुधीर सर? कि आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर उसके रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा, तो कंफर्म उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. बिल्कुल सिंपल वर्जन में अगर मैं लिखना चाहूं आपके सामने, तो अब बारी आती है कि सर x की किन वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा?
एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है मेरे बच्चों। तो अब अगर मैं कह दूं आपसे कि देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, एफ ऑफ एक्स अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है तो दो तरीके से हो सकता है। कैसे? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बने और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बने। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वैल्यू क्या मिलेगी आपको? और ये तो आपका पॉजिटिव है ए पार्ट, क्योंकि ए पार्ट तो मैंने बोला है कि पॉजिटिव करना है। अगर आपका नेगेटिव है तो आप माइनस की मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। तो अगर आपको ए पॉजिटिव है, सपोज टू बी, ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड एक्स माइनस बीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो काम हो सकता है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, अब एक आप बात बताइए मुझे, अगर एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, और अभी आप मुझे बता रहे थे कि बीटा एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। इसका मतलब एक्स अगर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल बीटा टू इंफिनिटी, तो मेरे बच्चों एफ ऑफ एक्स कन्फर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन के आएगा। ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि अगर एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। अब दूसरी बात, ए पार्ट तो आप पॉजिटिव मान चुके हो, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करनी थी। चलिए, अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तब भी हो सकता है जब ये पार्ट भी नेगेटिव और ये पार्ट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो एक्स अल्फा से भी छोटा होना चाहिए, एक्स बीटा से भी छोटा होना चाहिए। अब अल्फा तो बीटा से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स जो है वो अल्फा से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब मेरे बच्चों क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, तो अगर एक्स बीटा से बड़ा हुआ तो भी ये पॉजिटिव, और अगर एक्स अल्फा से छोटा हुआ इंक्लूडिंग अल्फा तो भी ये पॉजिटिव। तो क्या मैं इस सिनेरियो को ऐसे कुछ क्लब कर दूं? कैसे? कि देखो जी, अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको मैं लिख सकता हूं लाइक दिस। अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो ए मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो अब सब कुछ अपोजिट कर देना, समझ गए? तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा क्लोज इंटरवल यूनियन विद बीटा टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। दैट्स इट, समझ गए? अब सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दिस आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? वेरी सिंपल। देखिए मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे यह कह देता कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, सपोज एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू बीटा नहीं हो सकती। तो बस एक्स की वैल्यू को अल्फा और बीटा हटा देना, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा ओपन इंटरवल यूनियन विद ओपन इंटरवल बीटा टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में अल्फा और बीटा पे क्लोज इंटरवल था ना, तो ऊपर में एक्स अल्फा वैल्यू ले सकता है, एक्स बीटा वैल्यू ले सकता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए तो वो आपको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स आपको लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, समझ गए, तो इसका जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए। तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, बट क्लोज इंटरवल करना पड़ेगा आपको क्योंकि जीरो वैल्यू ले रहा है।
तो क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा, समझ गए। और अगर आपको एफ ऑफ एक्स, मेरे बच्चों एफ ऑफ एक्स आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। कुछ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, मुझे कुछ करना ही नहीं होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। तो अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तब आप डायरेक्टली a के बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते, हम पहले a को पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अपनी बात कह सकें। कर तो हम तब भी सकते हैं जब a नेगेटिव होगा, लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो a को हम पहले a पार्ट को पॉजिटिव बना लेते हैं। बहुत सारे राइटर तो ये कहते हैं कि जो a पार्ट है, यानी कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, आप इसको 1 बना लो, मतलब पूरी इक्वेशंस को a से डिवाइड कर दो, तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां से a खत्म हो जाएगा, वो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालो और उसको रूट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करो, और फिर देखो x अगर इन रूट्स के लाई आउटसाइड है तो ये चीज, इनसाइड है तो ये चीज। एंड बी केयरफुल मेरे बच्चों, आपको ये देखना पड़ेगा कि 0 इंक्लूड है या 0 एक्सक्लूड है। 0 इंक्लूड है तो रूट भी इंक्लूड होंगे, अगर 0 एक्सक्लूड है तो रूट भी एक्सक्लूड होंगे, अगर 0 इंक्लूड है तो रूट भी इंक्लूड होंगे, 0 एक्सक्लूड है तो रूट भी एक्सक्लूड होंगे। ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर आपने छोटी सी भी गलती करी मेरे बच्चों, वहीं पे एग्जामिनर आपको 0 दे देगा, क्योंकि वो यही चाहता है, वो यही पूछना चाहता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जो रूट्स हैं, आप कब इंक्लूड करोगे और कब इंक्लूड नहीं करोगे। तो बी केयरफुल आपको रहना होगा मेरे बच्चों, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है? सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस, मतलब सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस का मतलब है कि x की वो सारी रियल वैल्यूज बताइए जिनके कोरस्पॉन्डिंग माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाए, ये बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था मेरे बच्चों, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव बनाइए, तो दोनों तरफ आप माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो आप x की वो वैल्यू बताएं जो इसको सेटिस्फाई करती है, या x की वो वैल्यू बताएं जो इसको सेटिस्फाई करती है, सेम बात है बिल्कुल। फिर क्या मैंने बोला था कि इस इक्वेशंस के आप रूट पहले निकालिए, तो शायद रूट निकालने के तरीके आपको पता होंगे, है ना? क्या होते थे? 4 का ऐसा मल्टीपल बनाना है जो 3 से इक्वलेंट हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के x माइनस के 4, ऐसे पुट इट इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए x कॉमन ले लेते थे, तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेते थे, x माइनस 4, तो x प्लस 1 हो गया और x माइनस के 4 हो गया, तो एक रूट आ गया -1 और एक रूट आ गया 4। तो अल्फा ले लो -1 क्योंकि छोटा लेना पड़ता है, और बीटा ले लो 4 क्योंकि बड़े वाला रूट लेना पड़ता है। तो मेरे बच्चों इस इक्वेशंस को, इस इन इक्वेशंस को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x माइनस के 1 इंटू, या x प्लस के 1 इंटू x माइनस के 4 विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ठीक है जी। चलिए अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अभी शायद मैंने रूल लिखा था, ये कैटेगरी कौन सी आ रही है? अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये कैटेगरी आ रही है शायद ये वाली, आप गौर से देख लीजिए, ये वाला कैटेगरी बन रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स हो गया ना, तो दिस इज व्हाट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू -1 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक्स माइनस माइनस के 1 ऐसे लिख लीजिए, आप क्या फर्क पड़ना है। तो रूल क्या है? अगर ऐसा होता है तो x अल्फा से छोटा होगा या फिर x बीटा से बड़ा होगा। तो क्या मैं यहां 1 सेकंड में ये कह दूं, क्या मैं 1 सेकंड में ये कह दूं यहां पे कि नाउ दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ से -1
और ओपन इंटरवल है क्योंकि यहां पे ओपन है, यूनियन विद 4 टू इंफिनिटी। चेक करो मेरे बच्चों, है ना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना। तो बस एक सेकंड में आपको पता लगा, जैसे ही आपने, अगर आपको यह जानकारी है, समझ गए, उस चीज को आप यहां पे मैच करेंगे तो x बिलोंग्स टू दिस वन, मींस x अगर इस इंटरवल या इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो कंफर्म ये इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस है। अब यहीं पे आप और बहुत सारे टाइप के वो क्वेश्चंस दे सकता है। हालांकि ये भी एक सिंपल फॉर्मेट है, अभी जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आपके लिए मेरे बच्चों बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड का ये मतलब नहीं होता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा टफ है, बस क्या है कि आपको चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होता कि दिस इंटू दिस पॉजिटिव होने पर ये होगा तो मेरे बच्चों प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए चार्ट बना के दिया है, ये वाला, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, वो आपको याद रखना है। बस ये ध्यान रखना, जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस ए को हम पॉजिटिव करके कर रहे हैं। अगर नेगेटिव था तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी कोरस्पॉन्डिंगली पहले चेंज करी थी, उसके बाद मैंने कुछ आगे काम किया था ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट आप लोगों को ना हो। ठीक है बेटा, तो एक क्लास मेरी और लगेगी अभी इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज पे इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुक कुछ अलग तरीके से हमें पढ़ाना चाहती है, टीचर कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहता है और एग्जाम कुछ अलग तरीके से आता है। तो एमएमई का जो पेपर आता है वो बहुत टफ आता है मेरे बच्चों। एमएमई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो मर्जी एमएमई हो, टफ क्वेश्चंस आते हैं, टफ पेपर्स आते हैं। टफ इन द सेंस कि वो किताबों से नहीं आते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को पता होता है, टीचर्स को पता होता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो जहां से क्वेश्चन आता है, इवन जहां से टफ क्वेश्चन आता है, वहां से टीचर ज्यादा क्लासेस लगाता है, ज्यादा एफर्ट लगाता है। चलिए खैर, होप तो समझ में आया होगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय।